नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन नक्स वोमिका। क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ नक्स वोमिका। क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ नक्स वोमिका की हम बात करें, स्पेसिफिक जीआईटी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। जीआईटी की कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में आपको नक्स वोमिका यूज़ करनी, आँख बंद करके यूज़ करनी है, ठीक है। तो जनरली जी नक्स वोमिका को बहुत सारे होम्योपैथ जीआईटी ट्रबल की बेस्ट मेडिसिन मानते हैं। वाकई वो इफेक्टिव रिजल्ट देती है, इसलिए उसको बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो पहला सिम्टम देखते हैं कि यदि कोई भी पेशेंट यदि आपके पास आता है और उसको चाय पीने से, ज़्यादा चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से और टोबैको खाने से उसको पेट में कोई ट्रबल होता है, जीआईटी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन, एसिडिटी, पेट का फूल जाना, मोशन का ठीक नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट में दर्द होना, कोई भी ट्रबल होता है चाय पीने के बाद, चाय लेने से, कॉफ़ी पीने से और तंबाकू खाने से, तो मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जो चाय पीने से होने वाली इंडाइजेशन, कॉफ़ी पीने से होने वाली इंडाइजेशन, कॉफ़ी और टोबैको खाने से होने वाली जेली ट्रबल पे अच्छा काम करती है। जब आप नक्स वोमिका किसी पेशेंट को देंगे, तो उसकी चाय की जो क्वांटिटी है उसे कम करवाना होगा, कॉफ़ी आपको बंद करवानी होगी एंड टोबैको की क्वांटिटी को धीरे-धीरे कम करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि जो उन प्रॉब्लम से इसकी नक्स न प्रॉब्लम से जीआईटी ट्रबल आ गया है, तो नक्स वोमिका जाके उसे करेक्ट कर देगी, आप तम्बाकू खाते रहो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको वो बंद करवाना होगा। नक्स वोमिका जो जाएगी, वो क्या करेगी, जो जो आपके चाय पीने से, कॉफ़ी लेने से, टोबैको लेने से जो करेक्ट तो इंडाइजेशन हो गया है या जीआईटी ट्रबल आ गया है, उससे वो करेक्ट कर देगी। लेकिन आपको आगे जाके बंद करवाना ही पड़ेगा, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट नहीं मिलना है। आगे बात करेंगे, कोई भी बियर, ब्रांडी, अल्कोहल जो लेता है, उस कारण से उसका जीआईटी ट्रबल हो गया है। साथ में जो एक्सेसरी ऑर्गन होता है लीवर, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, अल्कोहल लेने से, बियर लेने से, ब्रांडी लेने से, तो आपके दिमाग में मेडिसिन आनी चाहिए नक्स वोमिका। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नक्स वोमिका। इस टाइप की ट्रबल में अल्कोहल वाले कंटेंट लेने से यदि ट्रबल होता है, आपके दिमाग में नक्स वोमिका होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं, हाईली स्पाइसी फूड। यदि जो लोग बहुत अधिक मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तेल वाली, मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत अधिक खाते हैं और उसके बाद उनको जीआईटी की भी प्रॉब्लम होती है, पेट संबंधी कोई समस्या होती है, गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कोई पाइल्स हो जाता है, कोई भी ट्रबल हो जाती है, तो मेडिसिन है नक्स वोमिका। आपको याद रखना है, हाईली स्पाइसी फूड, मसालेदार सब्जियां जो खा रहे हैं और उसके बाद जीआईटी की समस्या हो रही है, पेट संबंधी समस्या हो रही है, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए नक्स वोमिका। इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। आगे बात करेंगे, कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट आता है और बताता है कि सर मेरा पेट खराब है, मुझे पाइल्स हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, पेट में ये समस्या है। आज जब उसकी केस टेकिंग करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि उसके जो खाना खाने का जो समय है, बिल्कुल टाइम पे फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर है। कभी खाना खा रहा है इस टाइम में, कभी उस टाइम में, बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं है। 30 के 30 दिन या 6 महीने, सालों से इसका यही टाइम चल रहा है। तो यदि इर्रेगुलर डाइट है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर टाइमिंग में नहीं ले रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, कभी चावल खा रहा है, कभी रोटी खा रहा है, कभी सिर्फ समोसा खा के जिंदा है, कभी कचौड़ी खा रहा है, इर्रेगुलर डाइट है, टाइमिंग फिक्स नहीं है, ऐसा पेशेंट आता है और उस कारण से पेट में ट्रबल है, तो मेडिसिन है नक्स वोमिका। आपको नक्स वोमिका देना है, बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है, लेकिन उसके डाइट को भी करेक्ट करवाना है आपको। ऐसा नहीं है कि मैं नक्सोमी का दे दूंगा तो वो कुछ भी खाते रहे सही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो इरेगुलर डाइट से जो जीआईटी ट्रबल आया है, उसको हमें नक्सोमी का करेक्ट कर देगी, ठीक कर देगी, लेकिन आपको डाइट को करेक्ट कराना पड़ेगा। जो भी टाइम है, फिक्स टाइम पे आपको डाइट लेना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को एक फिक्स टाइम में डाइट लेने से ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग भी फिक्स होती है, प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। यही तो इस प्रकार से अपने आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जीआईटी ट्रबल ही सबसे पहले डिजीज़ को प्रोड्यूस करने वाली प्रॉब्लम बनती है। जीआईटी ट्रबल होगी तो फिर आपको डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखना है आपको, इर्रेगुलर डाइट करेक्ट करना है। कई बार क्या होता है, ओवर ईटिंग, कई लोगों में ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम होती है। अच्छा खाना मिला तो बहुत सारा खा लिए, तो ओवर ईटिंग की डाइट होती है। ओवर ईटिंग डाइट वाले पेशेंट को यदि जीआईटी ट्रबल है, आप जब उसकी काउंसलिंग करें तो आपको मालूम चलेगा, ओवर ईटिंग डाइट से यदि उसको
जीआईडी ट्रबल होती है, पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पाइल्स हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मेडिसिन है नक्स वोमिका। आपको याद रखना है, कैसी? ओवर ईटिंग के कारण। आगे बात करेंगे मेंटल एक्सर्शन। मेंटल वर्क कर रहा है, मेंटल बहुत अधिक मेंटली वर्क कर रहा है और ढंग से खा नहीं रहा है, या मेंटल वर्क के कारण उसको पेट की समस्या आ जाती है, नक्स वोमिका। मेंटल वर्क, बहुत अधिक मेंटल वर्क के कारण, ठीक है। ऐसा कोई पेशेंट है आपके पास जो नाइट में वॉच, मतलब रात में सोता है 10-11 बजे, लेकिन किसी कारण से वो रात में लेट नाइट जग रहा है, लेट नाइट कुछ देख रहा है, लेट नाइट कुछ काम कर रहा है और उस कारण से उसके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी आप नक्स वोमी का यूज़ कर सकते हैं। रात के समय लेट नाइट काम करने के कारण, लेट नाइट वर्क करने के कारण, लेट नाइट कोई भी काम करने, चाहे आप मूवी देख लें, चाहे जो आप काम कर रहे हैं, उस कारण से आपके पेट में समस्या आती है। कई लोग मेरे पास पेशेंट आते हैं जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, खासकर यदि कोई इंजीनियर है वो नाइट शिफ्ट करता है और डे में सोता है। ऐसी कोई ट्रबल, ऐसी कोई साइकिल चल रही है और उस कारण से उसको पेट में समस्या आ गई है, तो नक्स वोमिका से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है, आपको दिमाग में रखना है। आगे बात करेंगे फ्रॉम एरोमेटिक पेटेंट। चलो वो क्या है, पेरेंट नहीं, पेटेंट है वो, ठीक है। परगेटिव मेडिसिन है, हॉट मेडिसिन हैं, ठीक है, नॉस्ट्रम है। एरोमेटिक ऐसी मेडिसिन जैसे जो जिसमें आप कोई चूर्ण या काढ़ा पी रहे हैं, कोई लंबे समय से काढ़ा पी रहे हैं, कोई चूर्ण ले रहे हैं, कोई ऐसी ड्रग का काढ़ा आप लगा लंबे समय से ले रहे हैं और उस काढ़े के कारण यदि आपका पेट में समस्या हो जाए, पाइल्स हो जाए, फिशर हो जाए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आपको अल्सर प्रोड्यूस हो जाए, वैसी कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रामबाण दवा है नक्स वोमिका। यदि कोई, जनरली बता रहा हूँ मैं, कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग पेशेंट काढ़ा पी के आए और उसके बाद पाइल्स की समस्या मिली। बहुत कॉमनली, बहुत अधिक मात्रा में, जो काढ़ा की जो नॉर्मल डोज़ थी उसको छोड़ के वो बहुत एक्सेसिव डोज़ में ले रहे थे, जिस कारण से उनके इंटेस्टाइन की मूवमेंट ख़राब हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया। ऐसे पेशेंट के लिए एक ही दवा थी, नक्स वोमिका। तो जो कोई इस टाइप की कोई मेडिसिन या काढ़ा लेके आता है और उसके बाद हिस्ट्री मिलती है उसमें और उसके बाद उसको पेट की समस्या आ जाती है, मेडिसिन है नक्स वोमिका। यदि इसी कारण से कोई आपका लीवर अपसेट हो जाए, लीवर डिसफंक्शनिंग होने लगे, इस प्रकार काढ़ा लेने से या इस प्रकार के ड्रग सब्सटेंस लेने से आपके किसी प्रकार का लीवर लीवर डिसफंक्शनिंग हो जाए, लीवर में फैटी लीवर हो जाए या लीवर डिसफंक्शनिंग हो जाए, तो नक्स वोमिका वेरी इफेक्टिव मेडिसिन जो करेक्ट करती है लीवर फंक्शनिंग को, ठीक है। इसके अलावा कोई आप पेटेंट मेडिसिन कोई ले रहे हैं लंबे समय से, ठीक है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी पैथी का मेडिसिन आप ले रहे हैं, पेटेंट मेडिसिन ले रहे हैं जो लीवर को डिसफंक्शन कर दे, जीआईटी डिसफंक्शन कर दे, ठीक है, जैसे ईसबगोल की हम बात कर दें, या कोई प्रकार की टॉनिक आप लंबे समय से ले रहे थे, कोई किसी प्रकार की जो है टॉनिक ले रहे थे, वो आपका पेट खराब कर दे, तो मेडिसिन नक्स वोमिका। परगेटिव मतलब लैट्रिन को सॉफ्ट करने वाला कोई सब्सटेंस आप ले रहे थे, लंबे समय से ले रहे हैं, चूर्ण ले रहे हैं, ये सब घोल ले रहे हैं, कोई भी आप परगेटिव ले रहे हैं लैट्रिन को सॉफ्ट करने वाला, और उस कारण से पेट की कोई समस्या आपको आ गई है, तो मेडिसिन है नक्स वोमिका, ठीक है। कोई गर्मी पैदा करने वाली दवाएं होती हैं, वो आप ले रहे हैं, तो आपको मेडिसिन लेनी है नक्स वोमिका। यदि आपने कोई एंटीबायोटिक ले लिया है, एंटीवायरल ले लिया, कोई भी मेडिसिन ले लिया है और वो जाके पेट आपकी ख़राब कर दे, खासकर एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक ड्रग ले लेते हैं आप और वो जाके आपके पेट को ख़राब कर देती है, तो मेडिसिन है नेक्सोमिनोस्ट्रम, वहाँ से वर्ड आया हुआ है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, यदि किसी को लैट्रिन बहुत लार्ज, मतलब पेशेंट आके बोलता है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सर मेरे बच्चे को बहुत बड़ा लैट्रिन होता है, मतलब लैट्रिन का साइज इतना बड़ा होता है कि उसने कैसे निकाल दिया, लैट्रिन कैसे कर लिया उसने। तो लैट्रिन बहुत बड़ा होता है साइज में, ठीक है, और उसको बहुत अधिक दर्द होता है, डिफ़िकल्टी होती है, बड़ा होता है, हार्ड होता है, डिफ़िकल्टी होती है, मेडिसिन है नक्स वोमिका। बच्चों में खासकर बहुत कॉमन बच्चों में मुझे मिलता है, लार्ज, हार्ड, डिफ़िकल्ट, बहुत बड़ा होता है सर, बहुत हार्ड होता है, बच्चा को बहुत दिक्कत होती है, बड़ों में भी मिल सकती है, मेडिसिन है नक्स वोमिका, ठीक है। आगे बात करेंगे, जब भी वो लैट्रिन जाता है सर,
बहुत कम लेटरिन होती है। सर मैं जब भी लेटरिन जाता हूँ बहुत कम लेटरिन होती है, थोड़ी सी लेटरिन पास होती है। हर बार जाऊँगा थोड़ी सी लेटरिन करके आऊँगा। मेडिसिन है नक्स वोमिका। स्केंटी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल पासिस एट ईच टाइम। हर बार जाता है और थोड़ी सी लेटरिन करके आता हूँ। मेडिसिन है नक्स वोमिका। कॉन्स्टेंस इनफेक्चुअल अर्जिंग, लगातार उसको लेटरिन जाने का मन करता है, लगातार लेटरिन जाने का मन करता है और जाता भी है थोड़ी करके आता है और उसको लगता है कि अभी और करके आना है, उसको सेटिस्फाई नहीं होता है। लैट्रिन करने का मन होता है, लैट्रिन जाता भी है, थोड़ी भी करता है और लैट्रिन करके आएगा, उसको लगेगा कि और फिर जाऊँगा भी और थोड़ी और लैट्रिन करना है। उसको फाइनल उसको जो फिनिशिंग जो होती है ना एकदम कि भाई मुझे अब ठीक है, अब मैं लैट्रिन अब मुझे हो गई, अब मुझे कोई नहीं जाना है। लेकिन वैसी उसको फीलिंग नहीं आती है। ऐसी फीलिंग वाले पेशेंट को, ऐसी टेंडेंसी वाले पेशेंट के नक्स वोमिका। पेशेंट बोलता है कि सर मैं हर बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूँ सर सुबह, थोड़ी-थोड़ी होती है लेकिन मुझे लगता है कि मैं और जाऊँ, और जाऊँ, और जाऊँ। सर मैं एक बार में क्लीन होना चाहता हूँ। मेडिसिन है नक्स वोमिका। ठीक है, आगे बात करेंगे। कैन नॉट यूज़ माइंड फॉर 2 एंड 3 आवर, मतलब खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटा वो अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाता है। काम में मन नहीं लगता है। पेशेंट वाक़ई बोलता है, आप विश्वास नहीं करें, पेशेंट आके बोलता है, तो कॉमनली होता है खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्तीपना आ जाती है। तो जिसमें ज़्यादा होती है खाना खाने के बाद सर दिमाग काम नहीं करता, दिमाग मन नहीं लगता, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। 2 से 3 घंटा खाना खाने के 2 से 3 घंटे तक ये ऐसा बताता है। तो मेडिसिन है नक्स वोमिका, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा काम करती है। सिंगल डोज़ में काम आ जाता है यहाँ पर। ठीक है? स्लीपी आफ्टर डिनर, खाना खाने के तुरंत बाद नींद, खाना खाया और नींद आने लगती है। मेडिसिन है नक्स वोमिका। रात का खाना खाया और नींद आने लगती है सर। मेडिसिन है नक्स वोमिका। फिर आगे क्या है, नॉन फंक्शनिंग लीवर, बियर अल्कोहल बताया इसके पहले मैंने आपको। जो लोग बियर अल्कोहल लेते हैं उस कारण से उनका लीवर फंक्शन कम कर दे, लीवर काम करना बंद कर दे, लीवर फंक्शनिंग कम हो जाए, लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे। मेडिसिन है नक्स वोमिका। अल्कोहल से यदि सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए तो मेडिसिन है नक्स वोमिका। लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लीवर अल्कोहल यूज़ करने वाले यदि लीवर डिसफंक्शनिंग है उस पर नक्स वोमिका इतनी बेहतरीन काम करती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। बस उसको सही टाइम में सही पोटेंसी में आप दे दें। रिसेंटली एक पेशेंट है जिसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं एक बार होम्योपैथी ट्राई कर लेता हूँ। सिर्फ उसका लीवर लीवर फंक्शन कर रहा था लेकिन लीवर की जो वैल्यूज़ थी वो बहुत डिस्टर्ब आई, खासकर बिलिरुबिन लेवल और उसके जो एंजाइम्स थे वो बहुत डिस्टर्ब आ रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नक्स वोमिका की प्रॉपर डोज देने से उसको 1 महीने में इतनी बेस्ट रिकवरी हुई कि मतलब मिरेकल आ गया। तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है, आप यूज़ करके देखिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसके अलावा लीवर इनलार्ज्ड है, किसी भी कारण से लीवर इनलार्ज है, हेपेटोमेगली जिसे हम बोलते हैं वो है, तो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं नक्स वोमिका। फैटी लीवर है तो नक्स वोमिका यूज़ कर सकते हैं। हेपेटाइटिस है, क्रोनिक हेपेटाइटिस है, मतलब लीवर की सेल में सूजन है, लीवर की सेल में इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक हेपेटाइटिस है, मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं नक्स वोमिका। तो इस प्रकार से इतनी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस में, जीआईडी क्लिनिकल कंडीशंस में आप आँख बंद करके नक्स वोमिका का यूज़ कर सकते हैं और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक? इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।